हाय स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2। उसमें से जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इनफर्टिलिटी, उसमें 5 to 6 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखेंगे हम इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? हियर इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज the inability to conceive naturally after regular unprotected intercourse. Infertility means inability to conceive. Means it is inability to conceive naturally after regular unprotected intercourses. Unprotected intercourse यानी विदाउट एनी यूज़ के अगर इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद भी नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। सेकंड, द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। मीन्स infertility occurs due to the different reasons. Different reasons are there: physical reasons, immunological reasons और physiological reasons. Different reasons की वजह से सेक्सुअल इनफर्टिलिटी आ सकती है, मेल्स में या फीमेल्स में। द कॉमन फिजिकल कॉजेस इन फीमेल्स आर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम है, उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, as well as hormonal imbalance, as well as endometriosis. Endometriosis, polycystic ovary syndrome, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसकी वजह से फीमेल में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इन मेल्स लेस स्पर्म काउंट एंड स्मॉल साइज ऑफ पेनिस। मेल्स में लेस स्पर्म काउंट एंड स्मॉल साइज ऑफ पेनिस, इसकी वजह से सेक्सुअल इनफर्टिलिटी आ सकती है। फोर्थ वन, टुडे इनफर्टाइल कपल हैव मेनी ऑप्शंस सच एज फर्टाइल ड्रग्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सरोगेट मदर। आजकल इनफर्टिलिटी आती है, लेकिन जो कपल है, जो पेरेंट्स है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे फर्टाइल ड्रग्स ट्रीटमेंट ले सकते हैं एज पर डॉक्टर सजेस्ट। देन टेस्ट ट्यूब बेबीज़ मेथड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, सरोगेट मदर है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो टेक्निक की वजह से सेक्सुअल इनफर्टिलिटी कम हो सकती है या अवॉइड की जा सकती है। फिफ्थ वन, द कपल कुड हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम कहेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट ART. दिस मेथड इंक्लूड्स IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ZIFT जिप्ट, GIFT गिफ्ट, ICSI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। सो ये जो टेक्निक दी हुई है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, shortly called IVF. It is the process of fertilization where an egg is combined with the sperm outside the body. Here, in this case, the sperm, ये टेक्निक में क्या होता है? in this process, fertilization where an egg is combined with the sperm outside. एग और स्पर्म, उसका कॉम्बिनेशन किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, इसलिए हम उसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। इट इज़ completed in a test tube or a glass plate to form a zygote under the
सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। इस टेक्निक में ज़ायगोट फॉर्म किया जाता है। ज़ायगोट फॉर्म करने के लिए एग और स्पर्म एक टेस्ट ट्यूब में या ग्लास प्लेट में लिए जाते हैं और स्टेरिलाइज कंडीशन या माइक्रो फ्री कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में लेबोरेटरी में ये एग फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद ज़ायगोट फॉर्म होता है। थर्ड वन, देन ज़ायगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विथ अप टू 8 blastomeres could be then transferred into the fallopian tube for further development। ज़ायगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो उसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज जो रहती है, ब्लास्टोमियर स्टेज में वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है नॉर्मली। इसलिए इस टेक्निक को सिर्फ फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी किया जाता है, टेस्ट ट्यूब या ग्लास प्लेट में किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड मेथड है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, शॉर्टली कॉल्ड IUI। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, in this technique the process is this technique is somewhat similar to the artificial insemination। ये जो टेक्निक है वो कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी है। ओनली डिफरेंस इज दैट द स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटेराइन कैविटी इंस्टेड ऑफ सर्विक्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूटेराइन कैविटी उसमें एम्ब्रियो जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है सर्विक्स में किया जाता है, तो इसमें यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट, ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे ZIFT। हियर इट इज़ एन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ ब्लॉकेज इन अ फैलोपियन ट्यूब which prevent the fertilization operated by the sperm। ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र ये जो टेक्निक है, ये जो इनफर्टिलिटी टेक्निक है, वो सिर्फ और सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस रहते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस रहते हैं तो स्पर्म जो है वो एम्पुला में नहीं आ सकते और एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। सेकंड, इन दिस मेथड एग इज़ रिमूव फ्रॉम द वुमन्स ओवरी। इस मेथड में क्या किया जाता है, एग रिमूव किया जाता है। कहाँ से? वुमन की ओवरी से। देन fertilization of egg with the sperm is brought about outside the body under sterile condition to form the zygote। टेस्ट ट्यूब बेबी की जैसा इसमें भी फिर क्या किया जाता है, एग निकाला जाता है वुमन्स की ओवरी से, और वो एग जो है वो एग और स्पर्म उनको एक साथ लाके ज़ायगोट फॉर्म किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, इसलिए हम उसको IVF बोल सकते हैं। So zygote is formed by the process of IVF, in vitro fertilization। Fourth one, the zygote is then transferred into the fallopian tube for the further development। अब zygote फॉर्म हो गया, zygote फॉर्म होने के बाद वो जो zygote है उसको fallopian tube में ट्रांसफ़र करते हैं। zygote fallopian tube में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए उस टेक्निक को हम कहेंगे zygote इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बाकी के जो उनके डेवलपमेंट रहती है, जैसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, इम्प्लांटेशन है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन है, तो नॉर्मली उसमें होता है। फोर्थ टेक्निक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे ICSI। इट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर in which a single sperm cell is injected directly into the cytoplasm of an ovum in the laboratory। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक में क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर इन विच सिंगल स्पर्म जो रहता है वो इंजेक्ट
करते हैं। कहाँ? ओहम में, ओहम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं। ये जो टेक्निक है वो हम घर पे नहीं कर सकते, ये लेबोरेटरी में कल्चर कंडीशन में की जाती है। सो इट इज़ completed in laboratory. Second, here the sperm has no naturally penetrate the egg. यहाँ पे स्पर्म जो है उसको नेचुरली पेनेट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है या होती नहीं है। सो ये फोर्थ टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे गिफ्ट, GIFT। Here, GIFT means what? Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who can provide suitable environment for its fertilization and development. इसमें क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एन ओहम, ओहम ट्रांसफ़र किया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर्स, ओहम ट्रांसफ़र किया जाता है जो डोनर से ट्रांसफ़र करते हैं, एंड दैट कलेक्शन फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हु कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में दूसरे अलग फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर बाद में उसको फर्टिलाइजेशन के लिए और अदर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। सेकेंड पॉइंट, दिस टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर has been developed for the cases in which only the entrance to the oviduct or upper segment is blocked. ये जो टेक्निक है गिफ्ट, वो सिर्फ उसी लेडीज़ के लिए होती है जिसमें अपर सेगमेंट जो रहता है या यानी कि यूटरस का पार्ट, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट अगर ब्लॉक रहता है तो ऐसी लेडीज़ में ही ये टेक्निक काम कर सकती है। इन दिस प्रोसीजर ओहम एंड स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द रीजन्स ऑफ ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। फिर उसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली ओहम लेके और स्पर्म लेके, ओहम एंड स्पर्म दोनों एक साथ फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं या ओविडक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। This is transferred into the ampulla part and then later on fertilization occurs. Fourth one, after that blastocyst form which enters the uterus via normal route. एम्पुला में ओहम और स्पर्म आने के बाद वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, क्लीवेज होता है, उसके बाद जैसा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, उसके बाद नॉर्मल रूट से वो जो फीटस है, वो जो एम्ब्रियो है, वो यूटरस में आता है। गिफ्ट हैज़ सक्सेस रेट अबाउट 30%। गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका सक्सेस रेट जो है सिर्फ 30% है। लास्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन सम इनफर्टिलिटी केसेस द मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसको बोलेंगे? इन सम इनफर्टिलिटी केसेस, सर्टन इनफर्टिलिटी केसेस, मेल एंड फीमेल, मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू लो स्पर्म काउंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी जो मेल है वो फीमेल को मतलब फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। इसका रीज़न है कि लो स्पर्म काउंट। सेकंड, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तब इसी कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज़ करके प्रेगनेंसी रह सकती है। इन दिस टेक्निक द स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द सर्विक्स ऑफ फीमेल। इसमें क्या किया जाता है, फिर स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और वो स्पर्म जो है वो स्पर्म फीमेल के सर्विक्स पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन प्रेगनेंसी ऑकर्स थ्रू वीवो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी। सो
Later on, the fertilization occurs inside the body, so called as in vivo fertilization. इन विवो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, मीन्स इस मेथड में क्या किया जाता है, एग जो है और स्पर्म जो है वो सर्विक्स में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन बाद में फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी में होगा. सो इट इज़ इन विवो फर्टिलाइजेशन और दैट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी. So this is all about the topics. Here the chapter 2, reproduction in lower and higher animal, is completed. ये जो चैप्टर है इसके ऊपर 16 वीडियोस बने हुए हैं जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 16 ऐसे डिस्कस किए गए हुए आप एक एक करके देख सकते हैं. प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe my channel. Thank you.